देखो ये बात है उस टाइम की, जिस टाइम मेरे पास बहुत सारे केसेस आते थे। मीन्स ऑफ इट, मेरे दोस्तों के ही केसेस आते थे कि यार ये एक फ़ोन नंबर है एंड इसको ना तुझे ट्रैक करना है। अब वो कैसे करना है वो तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करता रहता कि ब्रो क्या सच में फ़ोन नंबर से कि कोई चीज़ ट्रैक हो सकती है, कोई फ़ोन ट्रैक हो सकता है। एंड मैंने फिर फाइनलाइज़ करा कि यार मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें बकवास लगती थी मुझे उस टाइम पे। एंड उस टाइम में मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ नहीं था कि मुझे किसी का फ़ोन सच में ट्रैक करना है तो तभी तो मैं करूँ पाऊँगा। लेकिन एक बार मेरे साथ दुर्घटना घटी एंड मेरा फ़ोन चोरी हो गया। एंड उस टाइम मैंने फ़ोन नंबर के थ्रू किसी का फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश करी एंड हुआ कि एट द एंड आके मैंने जी जान लगा दी भाई उस नंबर को ट्रैक करने के लिए, उस फ़ोन को ट्रैक करने के लिए। और तुम लोगों को पता है रिजल्ट्स कि फ़ोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? क्या ऐसा कोई मेथड नहीं है कि फ़ोन नंबर के ही थ्रू तुम लोग किसी का पता लगा पाओ, तुम लोग उस फ़ोन ओनर का पता लगा पाओ, किसके नाम पे चल रही है सिम ये पता लगा पाओ, छोटी मोटी डिटेल्स पता लगा पाओ, या फिर बड़ी बड़ी डिटेल्स भी पता लगा पाओ? देखो सबसे पहले बात लेकर चलते हैं छोटी मोटी डिटेल्स का। छोटी मोटी डिटेल्स इन द सेंस ऑफ कि यार किसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है सिम। देखो इसका सिर्फ एक ही ओरिजिनल मेथड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, दैट वाज कि उस नंबर से किसी का भीम यूपीआई बना होना चाहिए, उस नंबर से पेटीएम चल रहा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तब तुम ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हें वो नंबर उठाना है एंड गूगल की या फिर पेटीएम की जो भी जहाँ पर भी तुम लोग जाते हो वहाँ पर सिर्फ उसको पे करने की ट्राई आउट करना है। पे नहीं करना है, सिर्फ पे करने का ट्राई आउट करना है। अगर उस नंबर से बना होगा किसी का भीम यूपीआई जो भी ट्रांजेक्शन वाली चीज़ें हैं, सो उसका ओरिजिनल नेम विद आधार कार्ड जो से लिंक होता है वो आ जाएगा। एंड अगर वो नहीं आता है तो मीन्स ऑफ इट कि यू कांट ट्रैक इवन दैट नेम ऑफ इट, एंड दैट्स अ ओरिजिनल मेथड जो सच में एग्जिस्ट करता है और 100% ओरिजिनल है। एंड इन अ फ्यूचर बात भी करी जा रही है कि सरकार वगैरह ऐसी स्कीमें लाएंगी जिससे तुम लोग आधार कार्ड पर जो नेम लिखा हुआ वो फ़ोन नंबर के थ्रू पता लगा सकते हो एंड तुम्हारे फ़ोन में जो भी कॉल्स आएगी उसके थ्रू पता लगा सकते हो। बट अभी तो ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इन अ फ्यूचर की बात चलती है, सो मे बी फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो जाए। अभी की बात लेकर चलूँ तो यू कांट ट्रैक इवन कि ब्रो उसका सिम का ओनर कौन सा है, सिम कहाँ से चल रही है, सिम क्या कर रही है, कुछ भी तुम लोग पता नहीं लगा सकते। छोटी मोटी डिटेल्स पता लगा सकते हो, लाइक कौन सा ऑपरेटर है, जियो है, एयरटेल है, एंड कौन सा सर्कल है, लाइक दिल्ली से है, यूपी से, जस्ट दैट। उसके अलावा तुम लोग घंटा कुछ पता लगा नहीं पा पाओगे। तुम लोग अपनी जी जान लगा दो, तुम लोग पता नहीं लगा पाओगे। बट दैट सिस्टम हाउ दैट वर्क कि ब्रो जब किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर उस फ़ोन के थ्रू गलत गतिविधियाँ करी जाती है तो पुलिस वाले कैसे ट्रैक कर लेते हैं या फिर स्पेशल अथॉरिटीज़ कैसे ट्रैक कर लेती है? देखो इसके जेन्युइन मेथड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सरकार के जो गोपनीय चीज़ है, सरकार की जो गोपनीय मशीन है वो हमारे सामने पब्लिकली रिवील नहीं है। बट मैंने इससे कुछ बैक एंड में चीज़ें देखी ना जिससे रियली में ट्रैक करा जा सकता है डाटा को कि उसके सिग्नल कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसका जो जियो लोकेशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम मुझे याद है, लाइक CCNS है एंड CEIR पोर्टल है जो हम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करा दी गए, बट उसका घंटा कोई असर होने नहीं वाला हमारी रियल लाइफ में जब फ़ोन चोरी हो जाए तो। लेकिन बैक एंड में उनके पास वेबसाइट्स है, बैक एंड में उनके पास पूरे सिस्टम्स रखे गए हैं कि तुम लोग किसी को भी ट्रैक कर सकते हो। मतलब किसी को भी नहीं, जो हायर बंदे उनको तो नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे बंदे उनको तुम लोग ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं। एंड सेकंड मेथड की बात लेकर चलूँ, अगर तुम्हारा कोई जानने वाला जियो में काम कर रहा है, एयरटेल में काम कर रहा है, सो यू कैन ट्रैक दैट डाटा। हाँ, मैंने ऐसी न्यूज़ भी सुनी है कि अगर तुम्हारे ऑपरेटर्स के साथ जान पहचान है सो तुम लोग नंबर के थ्रू पता लगा सकते कि वो बंदा कहाँ पर बैठ के बात कर रहा है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे जान पहचान में इतना ज़्यादा कोई होगा नहीं जानने वाला, सो तुम लोग क्या कर सकते हो? देखो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मेरे को एक बात बताओ यार, तुम लोग किसी का फ़ोन क्यों ट्रैक करना चाहते हो? देखो मैं अब अंदर की बात बता के चलता हूँ। मैं जो अपनी पुरानी वाली स्टोरीज बता रहा था, दैट वाज यूर ट्रैकिंग योर गर्लफ्रेंड डाटा। कितनी वियर्ड चीज़ें लोग करते हैं। लिटरली मेरे को इंस्टा पे बहुत ज़्यादा DMs आते हैं बिकॉज माई यूज़र नेम इज़ दैट कि हैकर करके लिखा था मैंने बहुत पहले, क्योंकि शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो वो शो ऑफ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई इन द सेंस ऑफ कि हर तीसरा चौथा बंदा जो भी मेरे रील के ऊपर रिकमेंड होता, कहीं से लैंड होता, सो मुझे बोलते थे कि यार मेरे को इस नंबर को ट्रैक करना है, मेरे को इस इंस्टा ID को ट्रैक करना है। मैं पगला गया था, मेरे को जानबूझ के उस इंस्टा ID को बंद करना पड़ गया। एंड आज के टाइम पे वो इंस्टा ID एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसके अंदर मैसेजेस इतने सारे थे ना
कि आए दिन उसके अंदर मैसेजेस आते रहते थे कि मुझे ये करना है, वो करना है। मैंने फिर हाथ जोड़ के, कान पकड़ के वो इंस्टा आईडी डिलीट तो नहीं करी, परमानेंटली डिसेबल पड़ी हुई है। इन फ्यूचर में भी एक्टिव हो, बट अभी तो वो एक्टिव नहीं है। एंड ये मेरी सबसे बड़ी मैं कहूँ गलती थी यार इस जीवन की। लोग पागल हैं, लोग तुम्हें पैसा पे करने के लिए भी रेडी बैठे हुए हैं कि ब्रो इतना पैसा दे तो लोकेशन ट्रैक करके दे दूँगा। मेरे पास ऑफर्स आए, मैंने सामने से ठुकराए कि ब्रो तू ऐसे ही पैसा गवा देगा, ऐसे लोगों को पैसा दे देगा जिनको सच में ज़रूरत थी ही नहीं देने की। या तो तेरे साथ रियल केस हुआ है, तेरे साथ स्कैम बड़ा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि ब्रो तेरे को उस नंबर को ट्रैक करना ज़रूरी है। तो भाई तू कंप्लेन कर दे 1930 पे CER वेबसाइट पे। अगर तेरा फ़ोन चोरी हुआ है, अगर तेरे को साइबर फ्रॉड हुआ है तो साइबर क्राइम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर दे। बट ऐसे बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है तू? ऐसे बचकान कहाँ करके ब्रो तू अपना पैसा भी बर्बाद करेगा, अपना टाइम भी बर्बाद करेगा। तो डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकता? या तो तूने बहुत ज़्यादा ही बड़ा क्राइम तूने सह लिया, होते हैं डिजिटल अरेस्ट करके होता है, या फिर तुम ऐसे कांड करते पकड़े गए हो जिसके बारे में तुम्हें पता है एंड सिर्फ स्कैमर को पता है, तो भाई पैसे वो लूट सकता है। तुम आखिरी मौके का क्यों वेट कर रहे हो? देखो मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, बहुत ज़्यादा, और तुम्हें आगे से ऐसा काम नहीं करना है। कोई भी पर्सन, मेरे जैसा पर्सन ही क्यों ना हो, जो टेक के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, टेक के बारे में इतना ज़्यादा सब कुछ जानता हो, वो भी भाई नहीं ट्रैक कर सकता किसी की भी लोकेशन। अब बात लेके चले, क्या कोई भी नहीं कर सकता? कोई तो मेथड होंगे कि तू ट्रैक कर सकता है। देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, अगर तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया, सो तुम्हें सबसे पहले ये एग्री करना होगा कि तुम्हारा फ़ोन अब नहीं मिलने वाला है। उसके बाद तुम्हें प्रोसीजर आगे बढ़ना है, तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलने वाला है। सेकंड थिंग, तुम लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, तुम्हारा फ़ोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे स्टोरी में बताता हूँ। थर्ड थिंग, तुम्हें जाना है CER वेबसाइट पे एंड वहाँ पर जाकर सिर्फ कंप्लेन कर देनी है, FIR की कॉपी डाल देनी है, FIR कर देना बाय द वे, और सिर्फ सबमिट कर देना। जब भी तुम्हारा फ़ोन के अंदर सिम चलेगी, चल नहीं पाएगी, एंड जो भी पुलिस स्टेशन के FIR हुई है वहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब वो साउथ इंडिया में ज़्यादा क्यों है, इसकी बात पे आते हैं। देखो साउथ इंडियन में ना इन जो वेबसाइट्स की पहुँच है बहुत ज़्यादा है। लाइक नॉर्मल से नॉर्मल पुलिस भी इस बात को जानती है कि CER वेबसाइट क्या है। मैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात लेकर चलूँ, भाई यहाँ घंटा पुलिस वालों को नहीं पता है CER वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है एंड उस पर तुम लोग अपना डाटा ट्रैक कर सकते हो। अब बात लेकर चले, तुम लोगों का फ़ोन मिलने के चांसेस है। देखो हाँ, साउथ इंडिया से हो तब भी मिलने के चांसेस है, एंड इन दिल्ली से जैसे इलाके से हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके से हो, तब भी तुम्हारे फ़ोन मिलने के चांसेस है। बट तुम्हारे पास पहुँच होनी चाहिए, क्या दिल्ली में पहुँच होनी चाहिए, तब तुम्हारा फ़ोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी भी गारंटी नहीं है तुम्हारा फ़ोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ केसेस हैं कि मिल जाता, कुछ केसेस से नहीं मिलता। CER वेबसाइट के अंदर तुम लोग देख लो कितने सारे फ़ोन आज तक मिले, कितने नहीं मिले। दिल्ली के केस में भाई 3% भी ढंग से नहीं है, एंड साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट भाई 60 to 70% फ़ोन वापस कर दिए गए। सो सुन के अच्छा लगता है, वहाँ पर पुलिस वगैरह काम कर रही है, अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं अच्छे से। अब बात लेके चले दूसरे सिनेरियो, लाइक तुम्हारे साथ स्कैम हुआ। देखो उसको मैंने क्लियर आउट कर दिया कि अगर तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू दैट CER वेबसाइट एंड वहाँ पर जाकर तुम लोग कंप्लेन वगैरह करा सकते हो, FIR कराओ, दैट्स सेकंड थिंग, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उस नंबर को ब्लॉक मारो, उस नंबर को सब कुछ दे दो, जो भी डिटेल्स हमारे साथ बातचीत हुई है सब कुछ साफ साफ बता दो। क्योंकि अगर तुम्हारा पैसे वगैरह गए तो उसके आने के चांसेस इन 24 अगर तुम लोग कंप्लेन करा देते हो तो भाई पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसके बाद या फिर उस बहुत ही ज़्यादा लेट हो जा रहा है, 7-8 दिन बाद तुम लोग कंप्लेन करा रहे हो, तो तुम्हारे पैसे कहीं पर गिफ्ट वाउचर में बदल दिए जाएंगे, कहीं पर सेल कर दिए जाएंगे, कनाडा वगैरह भेज दिए जाएंगे। बहुत सारी तिगड़म वाली चीज़ें होती हैं। सो उससे बच के तुम लोग जितनी जल्दी एक्शन लोगे तुम्हारे ज़्यादा उतने पैसे बच के आ जाएंगे। अब ट्रेस करने का क्या और रास्ता बचता है, लाइक तुम लोग ट्रेस करना चाहते हो अपनी खुशी के लिए। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपनी खुशी के लिए, लाइक मैंने अपनी लोकेशन अपनी मम्मी के साथ शेयर कर रखी है कि वो हमेशा मेरी लोकेशन देख सकती हैं। मम्मी ने मेरे साथ कर रखी है, मतलब मैंने दोनों फ़ोन को लिंक कर रखा है कि दोनों फ़ोन कहीं भी जाए सो वो लोकेशन मेरे पास रहे एंड मेरी भी लोकेशन उनके पास रहे। सो ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला मेजरमेंट आ जाता है कि अगर मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, भाई बहन कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग अपनी लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर करके रख सकते हो। सो दैट्स गोना बी गुड फॉर बोथ, सेफ्टी सिचुएशन में काम आता है एंड ऑल्सो कि ब्रो फ़ोन वगैरह चोरी वगैरह हो जाए सो उसमें भी काम आता है। सो ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास गूगल ऑलरेडी है, गूगल मैप पे जाओ एंड शेयर लोकेशन विद दैट Gmail ID एंड क्लोज अनटिल दैट डिवाइस टर्न ऑफ, ऐसे कुछ सेटिंग्स आएंगे उसको ऑन कर देना, दैट्स इट। उसके अलावा तुम्हें सिर्फ करना है आराम,
दैट्स इट। तुम लोग लोकेशन देख सकते हो गूगल मैप के अंदर, एंड तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारा फ़ोन जहाँ भी जाएगा, सिर्फ उसको इंटरनेट से कनेक्टेड होना एट गूगल मैप की लोकेशन हमेशा एक्टिव रखनी है। दैट वाज इट। एंड लोकेशन सर्विसेज हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा जाएगी, आई थिंक फेयर इनफ है। एंड उससे तुम लोग अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो, घर वालों को ट्रैक कर सकते हो। बाकी हाँ, तुम लोग इससे तिगड़म वाले काम कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी नोन की लोकेशन जाननी है तो उसकी लोकेशन अपने फ़ोन में हमेशा के लिए ट्रांसफ़र करके रख सकते हो। और बात बताऊँ, और तुम्हारा कोई मकसद नहीं बनता है फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने का। हाँ, कुछ बंदों की लोकेशन कभी कभार जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बंदे ट्रू कॉलर के थ्रू नंबर्स वगैरह की जानकारी निकालते हैं, बट दैट्स नॉट कि ब्रो वो वेरीफाइड है कि वो बंदा वहीं पर है, उसका नाम वहीं पर है। मेरा ट्रू कॉलर पे नाम कुछ जेफरी करके आता है मैं कोई अमेरिकन तो हूँ, बट उसमें ऐसे डाल रखा है जो पहला ऑनर था उसका। सो हाँ, ये सब चीज़ें हैं। यू कांट ट्रैक इवन अ सिंगल डिटेल्स विद द फ़ोन नंबर। कुछ डिटेल्स है जो ऑथेंटिक हो सकती है। तुम्हारे नंबर से पेटीएम बना हुआ, यू कैन ट्रैक द नेम ऑफ इट। तुम्हारे नंबर से कहीं पे कुछ गतिविधियाँ हुई किसी वेबसाइट के अंदर, तुम्हारा डाटा हैक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हाँ, ये मैंने तुम्हें जो भी सार है ना इतने सालों में जो भी मैंने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस करा हुआ, मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब बाकी मे भी तुम्हारा कुछ उद्देश्य अलग हो सकता है, तो तुम वो पूछ सकते हो कमेंट में। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। बाकी तुम लोग कुछ सीखे हो नहीं सीखे हो कमेंट्स करके बताना मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। बाकी यार दैट फॉर भूल जाते हैं हर समय। दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।